बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क़यामत की निशानियां हर दौर में इंसान के लिए सोच का मौजू रही हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिर्फ क़यामत के बारे में नहीं बताया, बल्कि उससे पहले ज़ाहिर होने वाली कई अलामत भी बयान फरमाईं, ताकि इंसान गफलत में न रहे और अपनी आखिरत की तैयारी करता रहे। आज हम उन्हीं अलामतों पर बात करेंगे, सही अहादीस और मोतबर रिवायत की रोशनी में। सबसे पहले एक रिवायत का जिक्र मिलता है जिसमें रमज़ान के महीने में एक ज़ोरदार चीख या धमाके का जिक्र है जो लोगों को खौफज़दा कर देगा। कुछ रिवायत में आता है कि रमज़ान के निस्फ में जुमे की रात एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जो सोने वालों को जगा देगी और लोगों में हलचल पैदा कर देगी। लेकिन अहले इल्म की बड़ी तादाद इन रिवायत को ज़ईफ़ करार देती है, इसलिए किसी ख़ास साल या वाक़या पर इसे अप्लाई करना दुरुस्त नहीं। क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत खुद क़यामत की बड़ी अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं जैसे ये दो उंगलियां। आपने अपनी शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाकर इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और क़यामत करीब है। इससे मालूम होता है कि नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो चुका और इंसानियत अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। एक और वाज़े निशानी जो कुरान में भी बयान हुई वो है शक्कुल कमर, यानी चांद का दो टुकड़ों में तकसीम होना। सूरह अल कमर में अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। सही रिवायत के मुताबिक ये वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक था। इसी तरह एक और अलामत का जिक्र मिलता है कि हिजाज की सरजमीन से एक ऐसी आग निकलेगी जिसकी रोशनी बसरा तक देखी जाएगी। तारीख में 654 हिजरी में मदीना के करीब एक बड़ी आग का ज़ुहूर हुआ जिसका जिक्र कई मुअर्रिख ने किया है। उलमा के मुताबिक ये भी उन अलामात में से एक थी जो ज़ाहिर हो चुकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के दौर के बारे में भी खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे फितने आएंगे जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। इंसान सुबह मोमिन होगा और शाम तक कुफ्र की तरफ चला जाएगा। लोग अपना दीन दुनिया के छोटे फायदे के बदले बेच देंगे। आज के दौर में जब हम मुआशी, इखलाकी और समाजी बिगाड़ देखते हैं तो ये अहादीस याद आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले तकरीबन 30 झूठे दावा करने वाले उठेंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। तारीख में मुसैलिमा कज़्ज़ाब और मुख्तार जैसे लोगों ने ऐसे दावे किए। और आखिर में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा जो अपने आप को नबी या रब कहने की जुर्रत करेगा। एक और अलामत जो हदीस जिब्रील में आती है वो है कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी और नंगे पांव नंगे बदन बकरियों के चरवाहे ऊंची इमारतों में फख्र करेंगे। उलमा ने इसकी मुख्तलिफ तशरीह की है। कुछ कहते हैं कि इसका मतलब समाजी निज़ाम का उलट जाना है, जहां औलाद वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करेगी, और जहां गरीब और बदू लोग दौलत हासिल करके बुलंद इमारतें बनाकर फख्र करेंगे। आज हम दुनिया के कई हिस्सों में इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत की अलामत में से है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म उठने का मतलब ये नहीं कि किताबें गायब हो जाएंगी, बल्कि उलमा का इंतकाल होता जाएगा और लोग जाहिल रहनुमा बना लेंगे जो बगैर इल्म के फतवा देंगे। आज जब सोशल मीडिया पर हर शख्स दीन का मुफ्ती बना फिरता है तो ये बात समझ में आती है। कुछ रिवायत में ये भी आता है कि क़यामत के करीब जानवर इंसानों से बात करेंगे और बेजान चीज़ें भी खबर देने लगेंगी। इन रिवायत को अल्लाह की कुदरत के इजहार के तौर पर समझा जाता है।
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ چاہے اپنی نشانیاں ظاہر کر دے۔ اس کے علاوہ فساد کا عام ہو جانا، قتل و غارت کی کثرت، رشتہ داریوں کا ٹوٹ جانا اور بے حیائی کا پھیل جانا بھی قیامت کی علامت میں سے ہے۔ آج کے دور میں ہم ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام تاریخ طے کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہر دور میں کچھ علامات ظاہر ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ ہمیں ڈر اور پینک پھیلانے کے بجائے اپنے اعمال کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ دوستوں، اگر ہم نے اتنی نشانیاں اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کیا ہم نماز، سچائی، حلال روزی اور اخلاق پر توجہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم فتنوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن موت ہر شخص کے قریب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید دینی اور علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں آخرت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔